करियर सेटा के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईटीआई डिप्लोमा तथा डिग्री पास आउट ऐसे कैंडिडेट जो कि इस साल सीआईटीएस कोर्स के अंतर्गत एडमिशन्स लेने के लिए इच्छुक हैं, उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो के द्वारा हम जानने वाले हैं सीटीआई कॉलेज में एडमिशन्स के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप कितना मार्क्स लाते हैं तो आपको मनपसंद कॉलेज मिलता है। जो सीआईटीएस कॉलेज होते हैं वो 3 कैटेगरीज़ के होते हैं, एनएसटीआई कॉलेज, आईटोट कॉलेज और आईटीआई कॉलेज, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 आपको अलग-अलग कैटेगरीज़ कॉलेज की देखने को मिल रही होगी। तो इन्हीं तीनों अलग-अलग कैटेगरीज़ के कॉलेज में एडमिशन्स लेने के लिए आपके पास कितना मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा इस वीडियो के द्वारा हम ये भी जानने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ मार्क्स कितना रहा है। पिछले 3 सालों का हम कट ऑफ मार्क्स जो है कि इस वीडियो के द्वारा जानने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, ये एडमिशन्स, काउंसलिंग तथा स्टडी मटेरियल्स आदि के लिए आप मेरे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कट ऑफ की, यानी कि पिछले 3 सालों का जो कट ऑफ है कैटेगरी वाइज वो क्या था, उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम 2022 एडमिशन का कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 2022 एडमिशन का जो हुआ था उसके लिए कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जनरल के लिए 33 कट ऑफ था, ओबीसी एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर तथा जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 29 कट ऑफ था, एससी एसटी पीएच के लिए 20 कट ऑफ था। और यहाँ पर देख सकते हैं आउट ऑफ 100 यानी कि 100 मार्क्स का आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है और इस 100 मार्क्स में आपको इतना जो है कि कट ऑफ जो कि कैटेगरी वाइज यहाँ पर रखा गया है। तो ये तो रहा 2022 एडमिशन का कट ऑफ। 2023 एडमिशन की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं जनरल के लिए 33 मार्क्स है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर तथा जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 29 है और एससी एसटी पीएच के लिए 20 यहाँ पर कट ऑफ जो कि रखा गया है। अब बात करते हैं लेटेस्ट में, यानी कि जो इसके पहले 2024 में जो एडमिशन्स हुए हैं सीटीआई का, उसके लिए कट ऑफ क्या था कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कट ऑफ यहाँ पर दिखाया गया है। जनरल के लिए 33, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर तथा ईडब्ल्यूएस के लिए 29, एससी एसटी पीएच के लिए 20। ये आपका 2024 एडमिशन्स का ये कट ऑफ डिसाइड किया गया था। अब यहाँ पर तीनों साल का अगर हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉमन सभी के लिए कट ऑफ, यानी सभी सेशंस के एडमिशन के लिए कट ऑफ जो है कि कॉमन है। सभी कैटेगरीज के लिए मिनिमम जो कट ऑफ है वो सेम रखी गई है, यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि कट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि इतना कम से कम अगर आप मार्क्स लाते हैं तो आपको अपनी मनपसंद कॉलेज मिल जाता है या फिर आपका सीटीआई कॉलेज में एडमिशन्स के हो जाएगा। यहाँ इसका कतई मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये नहीं, जो कट ऑफ आप देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि इतना कम से कम अगर मार्क्स आप लाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि आप अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं। कॉलेज मिलना या फिर ना मिलना ये आपके मेरिट पर डिपेंड करता है, कौन आपसे ज़्यादा मेरिट वाला फाइट करता है उस कॉलेज में उस सीट के लिए, ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर इतना मार्क्स आप लाते हैं कैटेगरी वाइज तो आप सीटीआई की काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। तो इसका कट ऑफ का मतलब यहाँ पर यही है। ऐसे में सवाल ये बनता है कि आपको अपनी मनपसंद कॉलेज में एडमिशन्स के लिए मिनिमम कितना मार्क्स लाना होगा कैटेगरी वाइज, जिससे कि आप जो कॉलेज चाहते हैं उसमें आपको वो सीट अलॉट हो जाए, वहाँ आपको एडमिशन्स मिल जाए। तो उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं अलग अलग कॉलेज के अकॉर्डिंग तथा कैटेगरी वाइज यहाँ पर मिनिमम जो कि मार्क्स के लिए बताया हूँ कि कितना मार्क्स आपको मिनिमम कैटेगरी वाइज लाना होगा, जिससे कि आपको कौन से कैटेगरीज के कॉलेज में एडमिशन्स मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर अब बात करते हैं एनएसटीआई कॉलेज की। यहाँ पर कॉलेज का डिफरेंसेज मैं बता देता हूँ। एनएसटीआई कॉलेज का मतलब ये होता है कि ये वो कॉलेज हैं जिनको कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। आईटोट का मतलब ये है कि इनको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। और आईटीआई कॉलेज वो कॉलेज हैं कि जो पिछले 2 सेशन से, यानी कि 2023 से डीजीटी ने ऐसे आईटीआई कॉलेज में सीटीआई कोर्स की भी व्यवस्था की जहां पर जिन कॉलेज की ग्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी अच्छे वो कॉलेज रन किए जाते हैं, वहां पर भी सीटीआई कोर्सेज के लिए एडमिशन्स 2023 से स्टार्ट कर दिया था डीजीटी ने। तो यहाँ पर इस तरह से अगर कॉलेज की बात करें तो 3 अलग अलग कैटेगरीज के कॉलेज हैं, एनएसटीआई कॉलेज, आईटोट कॉलेज और आईटीआई कॉलेज। यहाँ पर एक चीज़ और आपको आश्वस्त कर दूँ कि आप किसी भी इनमें से कॉलेज में एडमिशन्स लीजिए, सर्टिफिकेशन
एडमिशन्स पर आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी आप किसी भी कॉलेज से एडमिशन्स लेकर के सर्टिफिकेट लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि एनएसटीआई कॉलेज के सर्टिफिकेट की ज़्यादा वैल्यू होगी या फिर आईटोट कॉलेज की कम वैल्यू होगी या आईटीआई कॉलेज के जो सर्टिफिकेट होंगे उनकी कम वैल्यू होगी। वैल्यू सभी के लिए क्या होगी, बराबर ही रहेगी। अब एक चीज़ और आपको यहाँ पर दिमाग में आएगा कि अगर यहाँ पर सर्टिफिकेशंस में कोई डिफरेंसेज नहीं है तो एनएसटीआई कॉलेज में जो एडमिशन्स के लिए इतने ज़्यादा लड़के क्यों जो कि एक्साइटेड रहते हैं, वहीं पर क्यों एडमिशन्स लेना चाहते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि वहाँ पर जो है कि माइंडसेट ऐसा है कि अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छी व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है। तो इस वजह से एनएसटीआई कॉलेज में सब लोग एडमिशन्स लेने के लिए ज़्यादा प्रीफर्ड करते हैं। उसके बाद आईटोट पर आते हैं, देन आईटीआई कॉलेज पर। बस यही डिफरेंसेज है। तो अब चलिए हम बात करते हैं एनएसटीआई कॉलेज में एडमिशन्स के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं जनरल को मिनिमम 65% मार्क्स लाना होगा तो आप आसानी से कॉलेज जो है कि प्राप्त कर सकते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस को 55 से 60 के बीच में लाना होगा, ओबीसी को 60+ तथा एससी एसटी को 55 और स्पेशल कोटा यानी कि इन सब कैटेगरी के अंतर्गत और भी कोई स्पेशल कोटा है तो ऐसे में आपका 40 से 45 मार्क्स पर भी एनएसटीआई कॉलेज में एडमिशन्स मिल सकता है। आईटोट कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर आईटोट कॉलेज में भी सेम यही स्टैंडर्ड रहता है, क्योंकि आईटोट कॉलेज का भी मेरिट या एडमिशन्स लेने के लिए जो लड़कों में रुझान होता है वो सेम ही होता है। यहाँ पर कोई ज़्यादा डिफरेंसेज नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबके लिए सेम ही है यहाँ पर क्राइटेरिया। आईटीआई कॉलेज में थोड़ा सा डाउन हो जाता है क्योंकि ये नए आईटीआई कॉलेज खुले हुए हैं, तो जो भी लड़के इंटरेस्टेड होते हैं सीटीआई कॉलेज में एडमिशन्स लेने के लिए, तो ऐसे में आईटीआई का नाम सुन करके थोड़ा सा उनको ऑकवर्ड सा फील होता है। तो इस वजह से इसमें वो बाद में लड़के जो कि 3rd राउंड तक जाने के बाद इसमें प्रीफर्ड करते हैं एडमिशन्स लेने के लिए। इस वजह से इसकी मेरिट डाउन हो जाती है। जब ये सारी सीटें एनएसटीआई या आईटोट कॉलेज की फुल हो जाती है तब आईटोट कॉलेज की आईटीआई कॉलेज की तरफ लड़के रुख करते हैं। इस वजह से इसकी मेरिट यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी वाइज डाउन है। जनरल के लिए 55 है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आप 50 से भी ज़्यादा मार्क्स लाए हुए हैं तो आपका एडमिशन्स मिल सकता है। ओबीसी के लिए 45-50, एससी एसटी के लिए 40 तथा स्पेशल कोटा है तो 35 से 40 के भी बीच में अगर मार्क लाए हुए हैं तो भी आपका एडमिशन्स मिल सकता है। तो ये रहा आपका जो है कि कॉलेज वाइज तथा कैटेगरी वाइज कितना आप मार्क्स लाते हैं तो आपको जो कि इन कॉलेज में एडमिशन्स मिलेगा। इसके अलावा ये भी बता दूं आपको कि जो लास्ट राउंड का एडमिशन्स होता है, यानी बिल्कुल आप जो सीटें भर जाती हैं 3 राउंड के बाद, उसके बाद जो कि कॉलेज में सीटें बचती हैं तो वहाँ पर बिल्कुल आपका 30 से 35 मार्क्स हैं तो पर भी एडमिशन्स मिल जाता है। और ये डिपेंड करता है कॉलेज की लोकेशंस पर। अगर आप साउथ में जाएं तो साउथ में आपका 35 से 40, जनरल की बात कर रहा हूँ, 40 मार्क्स भी है तब पर भी आपका एडमिशन्स मिल जाता है, क्योंकि उधर जो नॉर्थ के लड़के हैं, ईस्ट के, ये सब उधर की तरफ जाना प्रीफर नहीं करते हैं। ऐसे में मेरिट वहाँ की कम जाती है। तो ये कॉलेज के लोकेशंस पर भी डिपेंड करता है। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन्स के लिए आपको कितना मार्क्स मिनिमम लाना होता है। तो प्राइवेट आईटीआई कॉलेज में जो ऑनलाइन काउंसलिंग्स होती है, यानी कि डीजीटी की तरफ से जब तक एडमिशन की प्रक्रिया चलती है, तो ये स्टैंडर्ड अगर आप मेंटेन करते हैं तो प्राइवेट में भी आपको मनचाहा कॉलेज मिल जाता है। लेकिन ये 2 या जो शुरुआती काउंसलिंग की प्रक्रिया चलती है 2 या 3 राउंड की, तभी तक ये रूल लागू होता है। जैसे ही ओपन राउंड होता है तो वहाँ पर पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत के अनुसार प्राइवेट कॉलेज में जो है कि आपका एडमिशन्स लिया जाता है। उसके अलावा जैसे ही आपका 1 से 2 राउंड कंप्लीट होने वाला था तब तक प्राइवेट कॉलेज से भी आपको ऑफर्स आने लगते हैं। तो आपका अगर मेरिट कम से कम है, लोवेस्ट है बिल्कुल, तो भी आप प्राइवेट कॉलेज में जा करके एडमिशन्स ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से प्रीवियस ईयर का कट ऑफ तथा जो मनपसंद कॉलेज आप लेना चाहते हैं, एनएसटीआई, आईटोट या आईटीआई कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज, तो उसके लिए कितना मार्क्स आपको सेफ रहेगा आपको लाना, उसके बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर होगी। इसके बावजूद भी अगर किसी भी टॉपिक्स पर कोई आपको डाउट्स है तो आप हमसे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। और सीटीआई एडमिशन्स तथा स्टडी मटेरियल्स एंड काउंसलिंग आदि सभी प्रक्रियाओं के लिए आप मेरे व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।